बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के व्यूअर्स को खुश आमदीद कहता है। कल पाकिस्तान के खिलाफ वेस्ट इंडीज़ ने 3 एक रोज़ा बैनुल अक़वामी मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला वनडे इंटरनेशनल मैच प्रोविडेंस जॉर्ज टाउन गयाना में 4 विकेटों से जीता। जेसन मोहम्मद 91 रन पर नॉट आउट रहे और 308 रन बनाने के बावजूद पाकिस्तानी टीम को शिकस्त हुई। क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2019 के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। कल जो है वो सीरीज़ का दूसरा वनडे इसी मैदान पर खेला जा रहा है, जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। दूसरी जानिब एक और आज डेवलपमेंट है और वो डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की टेस्ट टीम की वेस्ट इंडीज़ रवानगी से कबल सीनियर बैट्समैन यूनुस खान ने आज कराची में अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया कि वेस्ट इंडीज़ के दौरे के बाद वो बैनुल अक़वामी क्रिकेट को खैर बात कह देंगे। पहले ही वो वनडे से रिटायर हो चुके हैं, T20 छोड़ चुके हैं, तो अब यूनुस खान की रिटायरमेंट के साथ ही पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप के 2 अहम सुतून मिसबाह-उल हक और यूनुस खान अब पाकिस्तान टीम में एक्शन में नजर नहीं आएंगे। इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन जो सबसे अहम बात है कि आखिर क्या वजह है, क्या सरफराज अहमद की कप्तानी को नाकाम बनाने की कोशिश की जा रही है या फिर यह कि खिलाड़ी खुद गर्जी का मुजाहरा कर रहे हैं, क्योंकि 123 डॉट बॉल्स पाकिस्तानी बैट्समैनों ने खेली, जिससे आप अंदाजा लगाएं कि 23 ओवर्स और 3 गेंदें जो डॉट बॉल खेली, 50 ओवर्स में से आधे ओवर्स तो डॉट बॉल खेली। इस पर हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद, जिनसे हम तफसीली बात करेंगे इस सीरीज़ के हवाले से और यकीनी तौर पर हम कोशिश करेंगे कि किसी टेस्ट क्रिकेटर को भी ऑनलाइन लिया जाए, उनकी राय भी आपको सुनवाई जाए। लेकिन इससे पहले कि हम तनवीर अहमद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पहले एक पैकेज देख लेते हैं और उस पैकेज के बाद जब वापस आएंगे तो तनवीर अहमद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे। There he goes again. And that's another good hit. That's one. It is the moment. They've pulled it off. With an over despair, the West Indies celebrate as if they've qualified for the World Cup. वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोविडेंस स्टेडियम गयाना में खेला गया पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 4 विकेटों से जीतकर 3 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। 308 रन स्कोर करने के बावजूद पाकिस्तानी टीम फतह से हमकिनार ना हो सकी और वेस्ट इंडीज की निस्बतन नातजुर्बेकार और गैर मारूफ खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम पाकिस्तानी टीम को न सिर्फ शिकस्त देने में कामयाब हुई, बल्कि ये हदफ उसने 1 ओवर कबल ही मुकम्मल कर लिया। पाकिस्तान की टीम में शामिल बड़े बड़े नाम ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जगह बनाने के लिए खेल रहे हैं। अगरचे मोहम्मद हफीज 88 रन के साथ नुमाया बैट्समैन रहे, अहमद शहजाद ने 67 और कामरान अकमल ने 47 रन स्कोर किए। इसके अलावा शोएब मलिक ने भी 53 रन स्कोर किए, लेकिन इन बैट्समैनों के रन्स का फायदा पाकिस्तानी टीम को न हो सका। दूसरी जानिब जब वेस्ट इंडीज की टीम ने अपनी इनिंग्स का आगाज किया तो ऐसा लग रहा था कि वो पहाड़ जैसा हदफ मुश्किल से स्कोर करने में कामयाब होंगे। आखिरी 16 ओवर्स में 150 रन दरकार थे और जेसन मोहम्मद, जिनका तजर्बा ज्यादा नहीं है, वो सिर्फ 58 गेंदों पर 91 रन की इनिंग्स की बदौलत वेस्ट इंडीज को कामयाबी दिलाने में कामयाब रहे। सरफराज अहमद कुछ परेशान नजर आए, उन्होंने 7 बॉलर्स को इस्तेमाल किया, लेकिन पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स तवक्कुआत पर पूरा उतरने में नाकाम रहे, जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए लम्हा फिक्रिया है। कल दूसरे वनडे में देखा जाएगा कि पाकिस्तान क्या तब्दीलियां करता है। दूसरी जानिब सन 2000 में क्रिकेट करियर का आगाज करने वाले पाकिस्तान के साबिक कप्तान और स्टार बैट्समैन ने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। यूनुस खान के लिए ये बेहतर होगा कि वो अब इस फील्ड को छोड़ दे। यूनुस खान को अपने 10,000 रन मुकम्मल करने के लिए सिर्फ 23 रन दरकार हैं और इस बात के कवी इम्कानात हैं कि वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना ये कारनामा सरअंजाम दे देंगे। यूनुस खान ने न सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा रन स्कोर किए, बल्कि टेस्ट मैचों में भी सबसे ज्यादा 34 सेंचुरियां स्कोर की हैं। यकीनन यूनुस खान की पाकिस्तान क्रिकेट के लिए गिरां कद खिदमात को शायकीन क्रिकेट कभी फरामोश नहीं कर पाएंगे। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में यूनुस खान आखिरी मर्तबा एक्शन में नजर आएंगे। रवां माह 2 खिलाड़ियों की जानिब से किए गए रिटायरमेंट के ऐलानात के बाद ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की बैटिंग में कुछ न कुछ खला जरूर पैदा होगा, जिसे पूरा करने में कुछ वक्त लगेगा। जी, पैकेज आपने मुलाजा किया। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं तनवीर अहमद से। तनवीर, ये क्या हो गया? 308 रन करके पाकिस्तान हार रहा है। आप भी बॉलर रहे हैं, फास्ट बॉलर्स ने 173 रन दिए। हसन अली, वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर ने बड़ा शोर मच रहा था, आमिर आमिर। अगर आप आमिर के 9 वनडे इंटरनेशनल मैचेस देखें, उनमें से 5 मैच ऐसे हैं जिनमें उन्होंने 50 से ज़्यादा रन दिए। तो क्या हो क्या गया पाकिस्तान की बॉलिंग? देखिए, सबसे पहली बात यह कि बज़ाहिर देखा जाए तो 50 ओवर में 308 रन बहुत ज़्यादा होते हैं
और जिस तरीके से आप अभी जिक्र कर रहे थे कि 123 डॉट बॉल्स खेली हैं, तो अगर 123 को अगर आधी भी डॉट बॉल्स कर दे तो मेरे ख्याल में 350 से ज़्यादा रन हम कर जाएंगे। यही प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे लड़कों को। उसके बाद जो लड़के कमबैक कर रहे होते हैं वो इसी तरीके से क्रिकेट खेलते हैं जिस तरह अहमद शहजाद ने किया। आप देखें उनके रन्स कम हैं, बॉल ज़्यादा हैं। कामरान अकमल के भी तकरीबन बॉल टू बॉल रन्स हैं। तो मसला ये है कि हमारे लड़कों को ये प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से अभी आपने आमिर की बात की है, ये चीज़ें स्कोर कार्ड के साथ ये आप अपने सिलेक्टर्स को दिखाएं जिनको ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उसकी वजह ये है क्योंकि ये उनके पसंद के प्लेयर हैं, नेचुरल है। वहाब रियाज को टोटल सपोर्ट होती है, जो भी सिलेक्शन कमेटी आती है वहाब रियाज को सपोर्ट कर रही होती है। तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, वो सारे फॉर्मेट खेलता है। इनको ये इनकी परफॉर्मेंसेस नजर नहीं आती क्योंकि ये इनको पसंद करते हैं। इनके ऊपर बात की जाए तो ये लोगों को इग्नोर कर देते हैं। जितने भी क्रिकेटर्स चैनल में बैठ के बात करते हैं ये उनकी सुनते नहीं है, और जिनकी बात क्रिकेटर्स करते हैं टीवी चैनल्स में बैठ के कि इनका कमबैक होना चाहिए, इनकी परफॉर्मेंसेस हैं, उनके बारे में ये सोचते नहीं है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं जब ओहदों पे आते हैं वो ही हमारी क्रिकेट खराब करते हैं। नेचुरल की बात करते हैं, भाई कितनी परफॉर्मेंस, लेकिन सिलेक्शन कमेटी तो 16 रुकनी टीम सेलेक्ट करके भेज देती ना, बाकी काम तो सिलेक्शन कमेटी का है ना, वहां पर जो खिलाती है 11। लेकिन आप सिलेक्ट भी ऐसे लड़कों को करो ना जो परफॉर्म भी कर रहा होता है। ये ऐसी परफॉर्मेंस का फायदा क्या? वो कहते हैं हमने लिए मोहम्मद अब्बास जिसने परफॉर्मेंस दी है। मोहम्मद अब्बास की तो 4-डे क्रिकेट में परफॉर्मेंस है, आपने तो उसको 1-डे क्रिकेट में सिलेक्ट कर दी है। उसके बाद आपने सोहेल खान को बाहर करवा दिया। इनसे पूछने वाला है कोई? टीवी चैनल्स पे बैठ के बातें कर रहे होते हैं जी हम लड़कों को चांस देंगे, लड़कों को चांस देंगे। भाई कौन से लड़कों को चांस दोगे? लेकिन आपने सोहेल खान की बात की, लोग कहते हैं कि मिकी आर्थर उसके हक में नहीं है, उसकी फिटनेस का मसला है। तो फिटनेस का मसला तो सोहेल तनवीर का भी था। देखिए मिकी आर्थर ने अगर बोला है, मैंने मेरे ख्याल में आप ही के प्रोग्राम में बैठ के बात की थी, तो मिकी आर्थर तो बिल्कुल जाली कोच है, मुझे तो पसंद ही नहीं है। इतने पैसे ऐसे ही दे रहा है, कोच है बिल्कुल, उसकी डिग्री एमई फारिग है। वो अगर सुन लेगा आपको छोड़ेगा नहीं। मैं उसके मुंह पे सामने बोल रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान तो सुन रहा है ना, सिलेक्टर्स भी सुन रहे हैं, बोर्ड के लोग भी सुन रहे हैं ना। क्यों लिया? मेरी नजर में जाली है बिल्कुल। अगर वो जाली था तो साउथ अफ्रीका ने पहले अपना कोच बनाया, फिर अभी तो फारिग कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने उसको कोच बनाया, उनको पता लग गया जाली कोच है। अगर यही बातें उसके मुंह पे मैं बोलूं, मेरे सामने अगर मैं उसके मुंह पे बोलूंगा कि तुम जाली कोच हो, तो उसको कितना बुरा लगेगा। अगर उसके कहने पे तुम सोहेल खान या दूसरे लड़कों को सिलेक्ट नहीं करवा रहे, ये क्या कि उसका फिटनेस लेवल ठीक नहीं है। भाई उसकी तो इंग्लैंड में परफॉर्मेंस अच्छी थी, वो तो मेन बॉलरों में था जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी। लेकिन उसके बाद T20 क्रिकेट PSL में उसने परफॉर्म की है, जहां से आप लड़कों को सिलेक्ट करते हो, जहां से आपने फखर जमान को सिलेक्ट किया, 16 विकेटें थी उसकी परफॉर्मेंस टॉप विकेट टेकर है। आप कह रहे हो जी उसका फिटनेस लेवल सही नहीं है। ये चीफ सिलेक्टर हो गए, जितने भी सिलेक्टर्स हो गए, ये कोच हो गए, ये सब मिले हुए हैं। जिसको नहीं खिलाना उसको नहीं खिलाना। फवाद आलम ने क्या बिगाड़ा है? चीफ सिलेक्टर के साथ जितने भी सिलेक्टर्स हैं वो तो सारे यस मैन है। क्यों? यस मैन है। तौसीफ अहमद जब ये लोग यस मैन है, 60 से ज्यादा वनडे सारे यस मैन है। अगर इतने होते तो ये बात करो ना, किसी लड़के के साथ नाइंसाफी ना हो। फिर सही, फवाद आलम के साथ नाइंसाफी हो रही है, सोहेल खान के साथ नाइंसाफी हो रही है, ताबिश खान को तो मेरे ख्याल ये सुनना ही नहीं चाहते। वो तो कहते हैं जी खत्म हो चुका है, 32-33 को हो चुका है। और अब नया स्टेटमेंट मैंने सुना है जी, मैंने सुना है, देखा है एक आध जगह पे कि चीफ सिलेक्टर साहब कह रहे हैं अब मैं आगे चल के एक नई टीम बनाऊंगा। मतलब भाई अगर आपने नई टीम ले, हफीज अहमद शहजाद, कामरान अकमल, ये क्यों है? नई टीम आप 35 साल के लड़के को टीम में ला रहे हो, कामरान अकमल को। मैं कहता हूं चलो लेके आना चाहिए, वो परफॉर्मर है, उसने परफॉर्म किया, अब लेके आ गए। सोहेल खान ने भी तो परफॉर्म किया। हाँ, जहां आपकी मर्जी के प्लेयर नहीं है, 30 साल की उनकी क्रिकेट खत्म कर देते हैं। जहां आपकी मर्जी के प्लेयर है, ठीक है, उनको आप टीम में लेके आए। बताएं, सोहेल खान की तो बात हुई, सुना इमाद वसीम को अपना मुंह बोला बेटा बनाया हुआ है कोच मिकी आर्थर ने। उनको चारों T20 खिलाए, कल वनडे वो खेले, 7वें नंबर पर बैटिंग के लिए आए, 3 ओवर उन्होंने किए, 21 रन दिए। तो क्या इस तरह से रिश्तेदारियों पर एक गोरा आदमी अगर आपको अपना बेटा बना लेगा तो खिलाता रहेगा? देखें इकबाल भाई, मेरिट कहाँ गई? देखें इकबाल भाई, हम यही तो बात करते हैं, हम यही तो बात कर करके थक गए कि भाई प्लेयर्स, कुछ प्लेयर्स होते हैं उन जिनकी कोचिज के साथ LOI ज्यादा अच्छी होती है, किसी की कप्तान के साथ ज्यादा अच्छी होती है, वो इस तरह करके टीम में अपनी जगह बनाता है। किसी की चीफ सिलेक्टर के साथ अच्छी होती है, किसी की सिलेक्टर्स के साथ होती है। मेरा कहने का आपके दौर में ऐसा हुआ था? देखिए हमारे दौर में क्या, सब देखने को सब नजर आता है। मेरे सामने एक आध प्लेयर ऐसे थे जो कप्तान के साथ उठते बैठते थे, खाना पीना खाते थे, हमारे कोच नाराज होते थे, ये इसके साथ क्यों घूमने फिरने जाता है। भाई ये सब कुछ होता है। कोच और कप्तान की नहीं बनती थी? नहीं, कोच और कप्तान की तो बनती थी, लेकिन वो प्लेयर के साथ ज्यादा नुकसान होता चला गया ना, कि हमारे साथ उठता बैठता नहीं है, कप्तान के साथ ज्यादा उठता बैठता है। अब मुझे ये एक चीज बताएं, हमारे जो एक्स कोच है वकार यूनुस, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, कि जी 35 साल का कामरान अकमल का कमबैक करवा दी है सिलेक्टर्स ने, ये गलत की है। तो भाई क्यों बोला आपने?
क्यों बोला है? नहीं तो जब वो थे तो वो तो नहीं लेकर आए थे ना मेरा कामरान कहने का अकमल। मकसद है क्यों बोला है भाई? आपने क्रिकेट खेली हुई है, आप ये बातें कर रहे हो बैठ के जी 35 साल का लड़का तो कहां जाएगा भाई? वो क्रिकेट खेल रहा है, फिट है। आप नहीं तो फिर आप मुस्तकबिल की तरफ देख आप रहे बोलो हैं। ना, यूनुस खान के बारे में बोलो। उन्होंने तो आप रिटायरमेंट दे दी। आप मिसबा के बारे में बोलते हैं 42 का इसको ये क्यों टीम के अंदर वो परफॉर्म कर रहा था ना। वहां पे नहीं बोलेंगे ना, वहां से इनके लिंक हैं, वहां से जान पहचान है, इनका काम पूरा होगा, इनको कोई फायदा होगा। अच्छा। उसके बारे में कभी ये लोग नहीं बोलेंगे। अब नया लड़का आता है, ये सब एक हैं जितने भी हैं। अच्छा ये बताएं, जो भी है ये सब एक है। अच्छा ये बताएं, जुनेद खान भी वहां मौजूद है, हसन अली को किस चक्कर में खिलाए जा रहे हैं? आपने देखा कल किस तरह की बॉलिंग की हसन अली ने? बहुत देखिए मैं खुद ये कहता हूँ कि वो कहते हैं ऑलराउंडर है, वो तो 10वें 11वें नंबर बैटिंग करने आता है, किधर से ऑलराउंडर? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हसन अली में ऐसा टैलेंट है कि वो आगे चल के अपनी बॉलिंग और बेहतर कर सकता है और कर भी रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसने इंग्लैंड की सीरीज में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी यार। अगर आप उसको टीम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड के वनडे में 100 से ज्यादा रन दिए थे, 9 ओवर में। नो डाउट, इसमें कोई नहीं, नो डाउट उसने रन दिए, लेकिन उसमें ऐसा टैलेंट है। लेकिन आप जुनेद खान की जो बात कर रहे हो, उसकी भी जगह बनती है टीम में। कल उसने हसन अली ने 5 ओवर में 43 रन दिए। हाँ, अब ये देखिए, ये 3 बॉलर्स ऐसे थे, वहाब, हसन अली और ये आमिर, इन्होंने तीनों ने मिलके तकरीबन 21 चौके इनको लगे, 173 रन दिए लोगों ने। मैं हसन अली को इस वजह इतना ज्यादा उसके ऊपर बात नहीं करता। नहीं तो फिर जुनेद खान को क्यों नहीं खिलाते? मैं यही तो कह रहा हूँ, उसको नहीं खिलाते यार, उसको टीम के साथ तो रखो कम से कम। नहीं, टीम के साथ है, वनडे टीम के साथ है, नया टैलेंट है, आप वनडे उसको खिलाओ। मेरा कहने का मकसद है उसको खिलाओ भी, ये नहीं कि उसको लेके चले गए तो उसको खिला ही नहीं रहे आप। ठीक है, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला तनवीर अहमद से जारी रहेगा। अभी इनको वार्म अप किया है, अभी इनसे हम बहुत सारे सवालात करेंगे और ऐसे सवालात भी करेंगे कि क्या ये सेलेक्टर नजर आएंगे पीसीबी में? नहीं, इस पर भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद के साथ एक मरतबा फिर शो में खुश आमदीद। थोड़ी सी बात करते हैं यूनुस खान की। तनवीर, यूनुस खान ने वेस्ट इंडीज़ के दौरे पर जाने से कबल अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया। 2015 में आपको याद होगा, अबू धाबी के वनडे से कबल अचानक मैच शुरू होने से कुछ देर पहले यूनुस खान ने एक ख़त अपने एक पसंदीदा सहाफ़ी के ज़रिए रिलीज़ कर दिया कि मैं रिटायर हो रहा हूँ। क्या समझते हैं, यूनुस खान ने नविश्ते दीवार पढ़ लिया कि अब 10,000 उनका एम जो था 10,000 रन का वो मुकम्मल हो जाएगा वेस्ट इंडीज़ के दौरे में, तो उसकी वजह से रिटायर हो रहे हैं, या समझते हैं कि वो अभी खेल सकते थे? देखें, मेरी जो फीलिंग्स थी, मुझे ऐसा लगता था कि पाकिस्तान की क्रिकेट में कोई ऐसा, टेस्ट क्रिकेट में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसने 10,000 रन किए हों। तो मेरी फीलिंग ये थी कि हो सकता है कि 10,000 रन होने के बाद यूनुस खान रिटायरमेंट का ऐलान अभी कर देंगे। 23 रन रह गए, 23 रन रह गए, तो वो इंशाल्लाह ताला उन टेस्ट मैचेस में हो ही जाएंगे, एक ही टेस्ट मैच या एक ही इनिंग में हो जाएंगे। तो वो समझ रहे हैं कि मैं कर लूंगा, इस वजह से उन्होंने दिया है। दूसरी बात ये कि सबसे बड़ा जज जो होता है वो इंसान खुद होता है। उसको पता होता है कि मैंने कितनी क्रिकेट खेलनी है या कितना और अरसा खेल सकता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी की बातों में आके या किसी के कहने पे आके आप रिटायरमेंट अनाउंस करें या अपनी क्रिकेट को आगे लेके चलें। खुद फैसला करें, क्योंकि इंसान को खुद पता होता है। अगर वो समझते हैं कि मैं समझता हूं कि उन्होंने खुद ही ऐसी चीज़ सोची होगी कि मुझे रिटायरमेंट अनाउंस कर देनी चाहिए, तो ये बहुत ही बेस्ट काम किया उन्होंने। क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई बहुत ही कम ऐसे क्रिकेटर हैं जो टाइम पे वो इस साल नवंबर में यूनुस खान जो है वो 40 बरस के हो जाएंगे। पहले भी उन्होंने कई इंटरव्यूज में कहा कि शायद 1-2 बरस मेरी उम्र कम लिख दी गई। तो आप समझते हैं कि यूनुस खान जिस टेम्परामेंट के खिलाड़ी रहे, आया आइंदा आने वाले वक्त में बोर्ड में उनको कोई जिम्मेदारी मिल पाएगी? शहरयार खान साहब जो चेयरमैन थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा था, आपको याद होगा, यूनुस खान जब उनको बाहर बिठाया गया था। 2006 की बात कर रहा हूँ। देखिए इकबाल भाई, मैं इन सबको बता दूं, जितने भी बोर्ड के लोग हैं या और जितने भी हैं, जो जाली आदमी होता है ना, जो जाली आदमी होता है, वो हमेशा टेम्परामेंट उसका और सुकून का ही होता है। ठीक है, वो कभी भी किसी से नहीं लड़ेगा। कौन कौन जाली है? मैं एक बात कर रहा हूँ, सबको पता है। अच्छा, सारे आप नाम नहीं लेते? देखिए, जो सारे यस मैन होते हैं ना, जो सब यस मैन, आप नाम क्यों नहीं लेते? ले लेके थक गए, हो जाएंगे आपके। हजारों दफा ले लेके थक गए, सबको पता है मैं किन की बातें कर रहा हूँ। जो यस मैन होते हैं ना, वो कभी भी उसको गुस्सा नहीं आएगा। ये बात मैं इनको सबको बता दूं आज। तो इसका मतलब आप यस मैन नहीं, आपको गुस्सा आता है? उसकी वजह ये है क्योंकि जो यस मैन होता है उसको पता है यार, मैं अगर गुस्सा करूंगा तो मेरी जगह नहीं है, मैं सुकून से रहूंगा ना, मुझे गुस्सा आएगा और अपने काम भी करता चला जाऊंगा, सलाम दुआ भी। तो बोर्ड को ऐसे लोगों की जरूरत है। यूनुस खान की आप जो बात कर रहे हैं ना, वो टेम्परामेंट की बात कर रहे हैं। जो जेन्युइन इंसान होता है ना, उसका टेम्परामेंट ऐसे ही होता है। टेम्परामेंट ऐसे ही होता है।
जिस तरह मेरा टेम्परामेंट है, मैं तो गलत बात तो सीधा सीधा बोलता हूँ, ये गलत हो रही है। यूनुस खान भी उसी टाइप का आदमी है, इसीलिए आपको नहीं कोई ठीक रख है। रहा। अब यूनुस खान जैसा बंदा, इनको तो वैसे ही खुटका लगेगा कि यार ये तो वैसे ही सीधी सीधी बात कर देता है, इससे बात करना हमारे लिए अभी प्रॉब्लम हो उसने जाती है। कथा कलामी होती है। अभी उसने बात की कि जो स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल था, यूनुस ने कहा कि ये 2 खिलाड़ियों के खिलाफ तहकीकात कर रहे हैं और लोगों के खिलाफ भी तहकीकात होनी चाहिए, तो उसने खुल के बात की। तो गलत बात थोड़ी की, हाँ। और लोगों के खिलाफ भी होनी वो चाहिए। कहता ऊपर वालों की भी होता है, सबकी होनी चाहिए। मैं तो कह चुका हूं, मैंने जो पुराने थे उनको तो आप टीम के साथ लगने भी ना दो, लेकिन ये सारे लगे हुए टीम के साथ। ऑफिशियल्स की भी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए भाई। हम देखें, हमारे क्रिकेट का मसला ये है, हम जो भी बात कर रहे होते हैं, जो भी रगड़ा दे रहे होते हैं, सिर्फ क्रिकेटर्स को दे रहे होते हैं। भाई उसके ऊपर जो बैठे हुए ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं, आपको क्या पता यार, उनमें से भी लोग इन्वॉल्व हों, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उनके ऊपर भी तो बात करो ना यार। इंक्वायरी इसीलिए रुकवाई गई है FIR। क्या पता हो सकती। पहले अपने सबूत तो दो, ट्रिब्यूनल को सबूत तो दो आप पहले। जो आप जिस तरीके से इतनी बातें कर रहे थे, जो हमारे पास सबूत ही सबूत है, हमें अभी तक कोई सबूत एक जुमले में बताइए, एंड कर रहा हूँ, इरफान ने दूसरी दफा क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी? पहले तो की थी, आज क्या जरूरत पेश आ गई उन्हें? क्या पता तीसरी दफा भी करते वो। 6 महीने की पाबंदी लगी है, जुर्माना लोग कहते हैं बोर्ड दे देगा, फिर क्यों आ गए मैदान? मैं वही तो कह रहा हूँ, क्या पता तीसरी दफा फिर करते। किसी के कहने पे वो कर जो रहे हैं? कुछ अरसे देखिए, कॉन्फ्रेंस कौन अपनी मर्जी से तो नहीं करता, ठीक है। किसी के कहने पे कर रहा होगा, क्योंकि वो जिस तरीके से फंस गया अभी, वो कर रहा होगा। शायद किसी ने बोला तुम 4-5 दफा करो, हो सकता है वो जो सजा और कम हो जाए, खत्म हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर अहमद की खरी खरी बातें आपने सुनी। हमें उम्मीद है कि आज का शो आपको पसंद आएगा। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो कल एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। तनवीर अहमद पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक पर जाने से कबल हमने पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर कोच आकिब जावेद से बात की। तनवीर, आकिब जावेद ने जिस तरह की बातें की, आप समझ रहे थे, यॉर्कर्स की भी आपने बात की, यॉर्कर्स नहीं हो रही थी, आप समझते हैं थोड़ा रेस्ट कराना चाहिए मोहम्मद आमिर को और वहाब रियाज को, या उनको खिलाते रहना चाहिए? जबकि जुनैद खान आपके पास मौजूद हैं, एक ऑलराउंडर आपने फैसलाबाद का फ़हीम अशरफ सेलेक्ट किया है कि वो मीडियम पेस बॉलिंग करता है, ऑलराउंडर है, तो आपकी क्या राय है इस हवाले से? ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक की तरह या अब्दुल रज़ाक तो खा गए ना नहीं, उनको। ऑलराउंडर के अजहर महमूद की तरह। ये हमारे यहाँ पे मसला ये है, सोहेल तनवीर की तरह तो है। मेरे नहीं ख्याल, सोहेल तनवीर को भी इन्होंने बस बिला वजह का ऑलराउंडर बनाया हुआ है। मैंने कभी नहीं देखा उसको रन्स करते हुए या कोई ऐसा मैच। प्रेशर में बेचारा आउट हो जाता है ना जल्दी। इतने अरसे से क्रिकेट खेला, अभी भी प्रेशर। 2007 से खेला, 10 साल हो गए। हाँ, तो वही 10 साल में भी प्रेशर है, 10 साल में भी उनके ऊपर प्रेशर है। देखिए बात ये है, हमारे यहाँ पे 2 छक्के मार लेते और 2 आउट, ऑलराउंडर बन जाते। ऑलराउंडर हो गया जी, इनकी ऑलराउंडर की लिस्ट में लेके आए थे। आप भी तो ऑलराउंडर बन गए, आपने केप टाउन में 50 की थी। देखिए मेरे को अगर किसी ने ऑलराउंडर नहीं भी बोला, मुझे मसला नहीं है, क्योंकि मैंने तो ग्राउंड में परफॉर्म करके दिया है। लेकिन केप टाउन में मैंने 44 किए थे और वेस्ट इंडीज के टूर पे मैंने सन किट्स का जो ग्राउंड था उसमें मैंने 57 किए थे। तो मैंने 34 की तो मेरी एवरेज है, मैंने तो परफॉर्म भी करके दी है। बात फिर क्यों नहीं खिलाते? वो कहते हैं आप ऑफ स्पिनर हो गए थे, आप बैट्समैन बन गए थे। देखिए वो तो जो ऑफ स्पिनर हुआ था, इकबाल भाई यकीन करें, मुझे किसी की बात बुरी नहीं लगती। वो कहते हैं 85 90 की स्पीड से बॉलिंग कर रहा था, क्योंकि मैंने यकीन करे खुद भी एक्सेप्ट की ये चीज। वो मेरी कुछ अपनी चीजें थी, मैं बहुत आप भी स्लोअर वन ट्राई करते थे। नहीं, वो तो स्लो हसन अली की तरह जो मेरी बॉलिंग थी स्लो वन से भी कम हो गई थी, स्लो वन से भी स्लो हो गई थी। उस चीज को मैंने एक्सेप्ट किया, मुझे वो नहीं है। लेकिन बात ये है कि हमारे जो, फिर मैं वही सिलेक्टर्स पे आ जाऊंगा, उनको जो बंदा पसंद आता है वो उसको सिलेक्ट करते हैं, जो अच्छा परफॉर्मर होता है। तो बोर्ड का अमल दखल नहीं होता इसमें, सिलेक्टर्स पे सब कुछ छोड़ देता है बोर्ड। नहीं तो बोर्ड इनको लगाते हैं ना, सिलेक्टर्स को कौन लेके आता है? लेकिन सिलेक्टर अगर अपनी मनमानी कर रहा है और मेरिट पे किसी को, अच्छा मुझे एक चीज बताइए, ये वही सिलेक्ट, अब मैं थोड़ा सा आपसे खुल के आता हूँ, ये वही वसीम हैदर हैं, 2 वनडे खेले, जब फैसलाबाद की टीम को कोचिंग कर रहे थे उस टाइम मैं क्रिकेट खेल रहा था। जब मेरी इनसे ग्राउंड में मुलाकात होती थी तो ये वही बातें करते थे मेरे साथ, क्या है कि लड़कों के साथ नाइंसाफी होती है, लड़कों को मेरिट पे सिलेक्ट नहीं किए जाते, लड़के फैसलाबाद के कुछ लड़के हैं वो सिलेक्ट नहीं होते, फलाना परफॉर्म कर रहा है फैसलाबाद का फ़हीम अशरफ। तो जब आप सिलेक्टर, हाँ तो यही तो बात है ना भाई, अपनी मर्जी के लड़कों को सिलेक्ट कर लेते हैं जो परफॉर्म करने। मैं चैलेंज करता हूं इनको, जितने भी हैं मुझसे बड़े क्रिकेटर बनते हैं ना सारे, ये मेरे साथ बैठे आके मेरे सामने या आपके साथ सामने आगे बैठे, बात करें प्रोग्राम में। लेकिन आप तो हमेशा चैलेंज करते हैं, वो आपके चैलेंज को कबूल ही नहीं करते, इस कान से सुनते हैं, उसकी वजह ना आपको अहमियत ही नहीं देते। उसकी वजह है, किसी में हिम्मत नहीं है मुझसे डायरेक्ट बात करने की,
क्यों? मेरा नंबर लो, डायरेक्ट बात करो मेरे कर्जा से। तो नहीं लिया हुआ उन्होंने आपसे? देखें जब ये देखिए मैं लाइव बात कर रहा हूँ, जिस दिन ये सिलेक्टर बने थे ना हाँ। उसी दिन मैंने उनको फोन किया था, वसीम हैदर को। क्या कहा मैंने आपने? उनको डायरेक्ट फोन किया। क्या मैंने बोला ज्यादती ये नहीं होनी आपने चाहिए? क्या बात कर दी जी कि पाकिस्तान ए का जो लड़का है 30 साल से ऊपर का वो सिलेक्ट नहीं होगा। आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि मैंने फोन किया था या नहीं किया था। मैं तो लड़कों के लिए फाइट करता हूँ। बात ये होती है कि सबसे गलत चीज ही यही कर रहे हैं। खुद जब 30 साल के थे इन सबसे मैं पूछता हूँ, छोड़ देते ना क्रिकेट भाई, हम 30 साल के होंगे, छोड़ दो क्रिकेट। अपनी बारी में 36-36 साल तक क्रिकेट खेलते रहे हैं, तो अब 30-30 साल के लड़कों को कहते हैं जी क्रिकेट खत्म हो जाए। घर का चूल्हा अब वो भी तो नया ड्रामा शुरू कर रही है। चूल्हा भी तो जलाना है ना। अब क्या नया ड्रामा शुरू कर रहे हैं ये लोग। क्या? ये जब से पिछली सिलेक्शन कमेटी या पिछले कोच और ये सिलेक्शन कमेटी आई है, इन्होंने नया ड्रामा लगा दी है कि जी 30 साल से ज्यादा लड़का खेलेगा नहीं। और भाई के डोमेस्टिक क्रिकेट बंद कर दें, इनसे खुद पूछे। पाकिस्तान 30 साल का पाकिस्तान टीम में नहीं आएगा ना, इदारे से तो बैट्समैन खेलेगा। रह चुके हैं हमारे, टॉप क्रिकेट खेल चुकी है, इंजमाम। इनसे खुद पूछे। हाँ, इंजमाम लगूनी की मैं बात कर रहा हूँ। रिस्पेक्ट अपनी जगह है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जो चीज गलत है मैं उस पर बात करता हूँ। ठीक है, 30 साल से ऊपर हो या 30 साल का कोई भी बैट्समैन हो या कोई भी क्रिकेट बॉलर हो, जो भी हो, इनसे पूछें। उसको ज्यादा क्रिकेट, उसको ज्यादा क्रिकेट से समझ नहीं आती, फिजिकली ज्यादा फिट नहीं होता। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो थोड़ी सी बात करेंगे यूनुस खान के रिटायरमेंट के हवाले से। और आज मोहम्मद इरफान ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने की थी पीसीबी के एंटी करप्शन यूनिट के सरबराह के साथ, जहां रटे रटाए जुमले कहे थे। आज फिर इरफान मैदान में आ गए। दोनों चीजों पर बात करेंगे तनवीर अहमद से एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद के साथ एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में। तनवीर ये बताएं कि जो पाकिस्तान के साथ 5 रिजर्व प्लेयर्स हैं, जिसमें फ़खर जमान, लेफ्ट आर्म स्पिनर मोहम्मद असगर, फास्ट बॉलर जुनैद खान, फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर और एक और खिलाड़ी शामिल हैं, तो इनको किस पर्पस के लिए ले गए? क्या इनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप क्या समझते हैं? देखिए मैं समझता हूँ शायद जुनैद खान को और जुनैद खान को मैचेस मिल सकते हैं, क्योंकि वो एक सीनियर लड़का है और काफ़ी उसने क्रिकेट खेली है। तो जब टीम को मुश्किलात होती हैं, जिस तरीके से हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग की है, हो सकता है अगले मैच में इसमें कोई ना कोई चेंजिंग हो जाए। तो जुनैद ऐसा है कि उसको ये ऑस्ट्रेलिया में तो खेला था वो वनडे। हाँ, क्योंकि ये सीरीज जो है पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी सीरीज है, यहीं से फिर डिसाइड होगा कि वर्ल्ड कप। पाकिस्तान ने टोटल 9 मैचेस अभी खेलने, एक हो गया, 8 मैच और हैं 30 सितंबर से पहले। लेकिन वेस्ट इंडीज को फिर इंग्लैंड के खिलाफ भी सीरीज खेलनी है। वेस्ट इंडीज अगर वहां पे अच्छा 3-0 जीत जाता है ये सीरीज, तो फिर पाकिस्तान 9वें नंबर पे चला जाएगा। बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट सीरीज तो है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान जीता तो उसको जाहिर बात आगे मैचेस खेलने, लेकिन उसका इस सीरीज का उसको फायदा जरूर होगा। तो मैं समझता हूँ कि जुनैद ऐसा है कि उसको चांसेस मिल सकते हैं। फ़खर जमान के बारे में क्या कहते हैं? अच्छा यंग ओपनर है, आप समझते हैं जो खिलाड़ी खेले? बाद लोग कहते हैं कि ये सिर्फ अपनी जगह बनाने के लिए खेले, चाहे वो अहमद शहजाद हो, चाहे मोहम्मद हफीज़ हो। और हफीज़ 2003 से खेल रहे, 14 साल हो गए उन्हें। चाहे वो कामरान अकमल ने चले 48 गेंदों पर 47 रन बनाए, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि और शोएब मलिक, ये सब अपनी जगह बनाने के लिए खेल रहे हैं। इस बात से आप इत्तेफाक करते हैं? देखिए अभी की बात नहीं है, काफ़ी पुरानी बात है ये, क्योंकि हफीज़ मेरी बहुत अच्छी इनसे दोस्ती यारी सलाम दुआ है, लेकिन हफीज़ जो भी सिलेक्शन कमेटी आती है उसको बहुत फेवर करती है, क्योंकि आपने देखा होगा उसकी कुछ पैचेस पे परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसको फिर भी सिलेक्ट किया। इस पर हम तफसीली मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें लाहौर से ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर, जो लाहौर कलंदर के हेड कोच भी हैं और इसके अलावा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ वाबस्ता रहे, और इनको बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है क्रिकेट के हलकों में। आकिब जावेद इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आकिब। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आकिब, मैं फास्ट बॉलर्स की आपसे बात करूं कि हमारे तीनों फास्ट बॉलर्स ने कल के वनडे में 173 रन दिए। क्या देखते हैं, आपको कहाँ खामी नजर आती है कि वेस्ट इंडीज की एक ऐसी टीम जिसमें कोई बड़ा नाम नहीं है, जेसन होल्डर 5वां या 6ठा वनडे खेल रहा था, वो 91 नॉट आउट कर गया, आपको कहाँ कमी नजर आती है? देखिए सबसे जरूरी बात तो ये है कि इस जैसी कमजोर टीम, जो मैं तो ये समझता हूँ कि वेस्ट इंडीज जैसी बैटिंग है जैसी उनकी बॉलिंग है, आई थिंक कि 250 पार स्कोर होना चाहिए। पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं अगर उनको आप देखें तो मोहम्मद आमिर है, इतना एक्सपीरियंस है, वापस आए हुए भी 1 साल से ज्यादा हो गया। हसन अली गुड प्रॉस्पेक्ट, वहाब रियाज है,
इतनी ज्यादा ऑप्शंस हैं, हफीज है, शदाब खान है, इमाद वसीम है, लेकिन मैं हम सरप्राइज के 308 रन्स करके आप वेस्ट इंडीज जैसी एक इमेच्योर टीम जिसमें उनके सारे जो मेन प्लेयर्स वो आईपीएल खेल रहे हैं, उसके बावजूद अगर आप हार जाते हो तो इससे बुरी बॉलिंग परफॉर्मेंस तो कोई हो नहीं सकती। और उसमें अगर आप देखें तो आमिर जब से वापस क्रिकेट में आया है तो इज ओनली बॉलिंग रीजनेबली गुड विद अ न्यू बॉल। बाद में उसके पास ना तो कोई ऐसा स्लोअर बॉल उसने डेवलप किया है, क्योंकि अब देखें उसकी जो पेस है, जब वो 150 तक वो बॉलिंग करता था, अब वो एवरेज स्पीड जो है वो कम हुई है। और उसके साथ साथ अब उसको ये सीखना पड़ेगा कि अपनी स्किल्स को डेवलप करे, वो नहीं कि आए और जोर लगा के तेज बॉलिंग करने की कोशिश करे। अपने स्लोअर वंस के ऊपर काम करें, अपने यॉर्कर्स के ऊपर काम करें। उसी तरह से हसन अली जो है वो नो डाउट के थोड़ा सा स्किलफुल है वो बॉलर, लेकिन मैं तो यही समझता हूँ कि स्किल के साथ साथ फिर आपका कंट्रोल बड़ा अच्छा होना चाहिए। अगर आप यॉर्कर मारते हो तो वो फिर सही जगह पे लगना चाहिए। लेकिन आखिर आपने कता कलामी आपने एक चीज नोट की हसन अली की, वो स्लोअर वन पे स्लोअर वन किए जा रहा था जिसका उन्होंने फायदा उठाया और छक्के मारे। आप समझते हैं कि स्लोअर वन तो एक ऐसा वेपन है कि जो मुसलसल नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, बीच में इस्तेमाल करने चाहिए, वो किए जा रहा था। आप क्या कहेंगे? देखिए उसका जो स्लोअर वन है वो उस तरह का स्लोअर वन नहीं है कि जो मुस्तफिजुर रहमान या मलिंगा या इस टाइप का। उसका ऐसे बॉलर जो होते हैं उनका स्लोअर वन तब काम आता है जब उनके यॉर्कर्स अच्छे लग रहे हो। आप अगर स्लोअर वन के ऊपर बिलीव कर रहे हो तो फिर आपका स्लोअर वन जो है ना वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए। सुहेल तनवीर का बड़ा अच्छा स्लोअर वन था। ये इसका सिंपल ये ऑफ स्पिन टाइप बड़ा बेसिक एक स्लोअर वन है। ये तभी काम आएगा जब आपके यॉर्कर्स अच्छे लग रहे हो। वहाब रियाज को इस पिच जो थी इस मैच में मैं नहीं समझ सकता कि यार ये जो हमारा 50 ओवर में अगर बॉल रिवर्स नहीं हो रहा और वो रिवर्स स्विंग से नहीं विकेटें मिल रही तो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द टीम, क्योंकि टीम का इकट्ठा होना, टीम के ऊपर एक दूसरे का फेथ होना, जब रिवर्स स्विंग पाकिस्तानी बॉलर्स नहीं कराएंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि एक दूसरे के ऊपर इनको ट्रस्ट नहीं है। ठीक है। तो इसलिए मुझे सबसे वरी तो मुझे इस चीज की है कि आपके पास सब कुछ है, तेज बॉलर्स भी हैं, स्टडी बॉलर्स भी हैं, स्पिनर्स भी हैं, फिर भी परफॉर्म फिर आपने 308 दे दिया तो ये अच्छा ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा। आखिर एक और चीज, कल आपने देखा सरफराज बहुत परेशान नजर आए और जब पिटाई हो रही थी तो कोई सीनियर प्लेयर उनके पास नहीं आया। हालांकि शोएब मलिक भी वनडे में कप्तानी कर चुके हैं, हफीज भी कप्तानी कर चुके हैं, कामरान अकमल भी कप्तानी कर चुके हैं। आप नहीं समझते कि एज अ यूनिट हम खेल रहे हैं पाकिस्तान के परचम की सरबलंदी के लिए, तो सीनियर प्लेयर्स को आकर उन्हें मशवरा देना चाहिए था? कुछ नजर नहीं आया, बड़ी बौखलाहट का शिकार नजर आए सरफराज। देखिए सबसे पहले तो ये था कि होता ही है कि जब आप 308 रन कर लेते हैं तो आप शुरू में बड़े रिलैक्स और बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं, और जैसे ही आपके ऊपर प्रेशर आता है तो फिर ये देखिए ये हमेशा से पाकिस्तान के साथ ये हुआ है कि हम बहुत सारे कप्तान बना देते हैं वक्त से पहले। सही। और फिर वो टीम में खेलते हैं। जब 3-4 कप्तान फ्यूचर के खेले हुए 2-3 आपके अंदर फिर खेलते हैं तो फिर मुश्किल टाइम में ना ये जो टीम है ना, ये वो टीम अभी नहीं बनी जो सरफराज की टीम है। हाँ सही। ये एक टीम है एक प्लेयर्स की, उसके ऊपर एक कप्तान रख दिया है। सही, बिल्कुल सही। आपने उसको टाइम लगेगा, और ये जो बॉलर्स है इनका कॉन्फिडेंस और ये जो एक अलाइंड होना ना कैप्टन के साथ कि किस वक्त कैसी बॉलिंग करे, इसको टाइम लगेगा। लेकिन होता ही है कि जैसे ही आपकी टीम के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो फिर पता चलता है कि क्या है, ये इकट्ठे हैं या नहीं इकट्ठे। अच्छा। तो ये रिवर्स स्विंग का ना होना ये बहुत ज्यादा मुझे वरीफुल है, क्योंकि ये इकट्ठे नहीं है। अच्छा। इकट्ठे हो वो कैसे हो सकता है कि आपका ना जैसे पिच के ऊपर और उन कंडीशंस में आपके पास आपका रिवर्स में बॉल नहीं हो रहा। सही।
सही। आखिरी सवाल आकिब, ये बताइए 173 डॉट बॉल्स हम खेले, हालांकि इतना अच्छा स्टार्ट मिला, ऊपर के बैट्समैनों ने रन्स किए, 173 डॉट बॉल्स का मतलब ये हुआ कि आपने 23 ओवर से ज़्यादा डॉट बॉल्स खेली। आप समझते हैं कि अगर उन 23 ओवर में से अगर हम 173 में 60 रन भी मजीद कर लेते, आप इसकी वजह क्या समझते हैं? बाद लोग कहते हैं कि खिलाड़ी सिर्फ अपनी जगह पक्की करने के लिए खेल लेते कि हम 50, 60, 70 कर लें और फिर हम टीम में पक्के हो जाए। ये देखिए, होता ऐसे है कि जैसे जब आप ऐसे लोगों के साथ कंटिन्यू रहते हैं ना, जैसे मोहम्मद हफीज है या शुएब मलिक है, कामरान अकमल को वापस लाए, तो उसके दिमाग में तो यही चल रहा होना कि यार मुझे रन्स करने, अपने रन्स करने हैं। सही। तो उसमें होता ही है कि फिर आप अनड्यू रिस्क नहीं लेते। जो बेस्ट टीम्स है दुनिया की, अगर उनकी फिलॉसफी आप देखें तो वो दो चीजें उनमें कॉमन होती हैं और इनके ऊपर एक टीम बनती है, एक आपका सेल्फलेस होना और एक का आपका फियरलेस होना। सही। अगर ये किसी भी टीम में ये दो लफ्ज डाल दें ना, तो वो बेस्ट टीम बन जाती है, और उसमें से इन दोनों में से एक भी चीज बाहर निकाल लें तो वो एक ऑर्डिनरी टीम बन जाती है, जो अच्छे में साथ बुरे में तितर-बितर। सही सही। आकिब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, बड़ी अच्छी बात कर रहे थे। एक जुमले में बताइए, फिर मैं ब्रेक पर जाऊंगा। उसने कहा या तो सेल्फलेस हो या फियरलेस हो। यहाँ सेल्फलेस नजर आया या फियरलेस नजर आया आपको? यहाँ तो सब कुछ है, यहाँ तो सब कुछ है। हाँ। वही इसीलिए उन्होंने बात की ना कि ये दो चीजें निकल जाए तो हर चीज बिल्कुल खत्म हो। रिवर्स स्विंग भी नहीं हो रहा, फास्ट बॉलर रहे, बताएं। देखिए, मैं टाइम नहीं था, लेकिन मैं आपके पास एक सवाल करता। मुझे ऐसा लग रहा था, मैं उनसे ये सवाल करना चाह रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा कि हमारे जो बॉलर्स हैं वो यॉर्कर्स के बजाय स्लो वन पे बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं, जैसे हसन अली भी कर रहा था। क्योंकि हमारे लड़के जो स्लो वन बाउंसर्स बहुत ज्यादा कर रहे हैं, स्लो वंस पे बहुत ज्यादा जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो उनको ट्रस्ट नहीं है कि हम अगर यॉर्कर करेंगे तो वो 100% यॉर्कर जाएगा। ऐसा ना हो कि हॉफ वाली हो जाए। तो वो इससे पहले मैं ब्रेक पर जाऊं, बताएं, वो आकिब कर दे, ये लगता है सरफराज अहमद को टीम दे दी गई है, सरफराज अहमद की टीम है नहीं। बड़ा गहरा जुमला कहा उन्होंने। देखें, मुझे ऐसा लगता है कि जिस टाइप का सरफराज है और जिस तरीके से उसने कैप्टनसी की है, अगर आप उसके ऊपर रखें, उसी को दें कि भाई तुम्हारी मर्जी की, तो फिर वो जिम्मेदारी लेगा। अगर उसकी मर्जी की टीम नहीं होगी तो वो आपको उसके फेस एक्सप्रेशन ग्राउंड में कल पता चल रहा था। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद तनवीर अहमद के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।